दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो आपके पीरियड्स की ड्यू डेट के 7 से 10 दिन पहले ही आपको ये बता देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन यदि कोई महिला पहले 1 या 2 मिसकैरेजेस का सामना कर चुकी है तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बहुत क्लियरली पता हो, ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सके और मिस कैरेज से बच सके। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम नम्रता है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों प्रेगनेंसी फेज हर कपल के लिए बहुत ही स्पेशल फेज होता है, बहुत ही स्पेशल दौर होता है जहाँ पे ये कपल उस प्रेगनेंसी दौर को भरपूर जीना चाहता है और पूरी कोशिश करता है कि उसके इस प्रेगनेंसी फेज में कोई भी खलल, कोई भी परेशानी ना आए। लेकिन यदि कोई महिला पहले 1 या 2 मिसकैरेजेस का सामना कर चुकी है तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बहुत क्लियरली पता हो, ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सके और मिस कैरेज से बच सके। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी हो, बहुत सुरक्षित हो और आप अपनी प्रेगनेंसी को भरपूर एंजॉय करें। तो इसके लिए आपको इन अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना फर्दर डिले करते हुए जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन से अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं जिन्हें यदि आप समय पे जान लेंगे, समझ लेंगे तो आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छी से सुरक्षित वे में आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सबसे पहला सिम्टम है ब्लड स्पॉटिंग का। फ्रेंड्स, यदि आपको आपके पीरियड से कुछ दिन पहले ब्लड स्पॉटिंग होती है, यानी कि 1 या 2 दिन बहुत हल्की सी ब्लड स्पॉटिंग होती है, बहुत हल्की सी ब्लड स्पॉटिंग दिखती है और उसके बाद कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई ब्लड का फ्लो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप शायद प्रेग्नेंट हैं। ऐसे होने की वजह होती है यूट्रस की जो वॉल होती है उस पे फर्टिलाइज एग का इम्प्लांट होना, यानी कि फर्टिलाइज एग का चिपकना। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जब ओवम यानी कि एग फर्टिलाइज्ड होता है और वो यूट्रस की जो वॉल है, यूटेरियन वॉल है, उस पे आगे इम्प्लांट होता है, चिपकता है। इस प्रोसेस के दौरान कभी कभी क्या होता है कि जब एग इम्प्लांट होता है, चिपकता है, तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स चिपकने के दौरान रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ब्लड स्पॉट होता है। लेकिन वो 1 या 2 ब्लड स्पॉट ही होता है, कभी भी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। तो अगर इस तरीके की ब्लड स्पॉटिंग होती है तो इसका मतलब है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। दूसरा सिम्टम, लोअर एब्डोमिनल में पेन होना, क्रैम्प्स पड़ना, यानी कि आपका जो लोअर एब्डोमिनल है, यानी कि आपकी जो नाभि के जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे आपका यूट्रस होता है, उस एरिया में आपको पेन होना, क्रैम्प्स पड़ना। अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि ऐसा पेन पीरियड से पहले भी होता है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम भी हो सकता है। दोनों में बस एक छोटा सा फर्क होता है, चलिए उसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी की वजह से एब्डोमिनल में पेन आता है, क्रैम्प आता है, तो वो यूजुअली आपके जो लोअर एब्डोमिनल है, जो नाभि के नीचे का एरिया है, यूजुअली बीच में पेन आता है, यानी कि नाभि के नीचे मिडिल पेल्विक एरिया में आपको पेन आता है। ये पेन बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का नहीं होता है, हल्का पेन होता है। वहीं यदि ये पीरियड्स के आने से पहले वाला पेन होगा तो यूजुअली ये लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, एकदम बीच में पेन नहीं होता है, थोड़ा सा साइड साइड में होता है। यहाँ आपको एक बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और वो ये कि यदि आपको लोअर एब्डोमिनल के बीचों बीच पेन हो रहा है और वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी का हो रहा है, थोड़ा ऐंठन टाइप का पेन हो रहा है, थोड़ा जैसे मरोड़े टाइप में जोर से एक पेन आया, इस तरीके का ऐंठन वाला पेन हो रहा है, इसके साथ साथ आपकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आपकी जो जांघों का ऊपरी हिस्सा है वहाँ हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, यानी कि आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इस तरीके का पेन आपको पहले कभी पीरियड्स के दौरान भी कभी नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके का अनयूजुअल पेन हो रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी है या तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं
या आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में आपका एग इम्प्लांट नहीं हुआ है, फिलिपियन ट्यूब में कहीं एग इम्प्लांट हो गया है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आता है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तीसरा सिम्टम, बार बार यूरिन पास करना, यानी कि यदि आपकी प्रेगनेंसी से 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले अचानक आपका जो यूरिन का फ्लो है वो बढ़ गया है, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, आपको बार बार वॉशरूम में जाके पी करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप शायद प्रेग्नेंट हैं। फोर्थ पॉइंट, एक्सेसिव ब्लोटिंग होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना। दोस्तों, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है उसे बहुत ही सख्त कर देता है, बहुत कड़ा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और जो मोशन है, जो मल है जो हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, जिसको आगे पास होके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाना है, निकल जाना है, वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो इस तरीके की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स इस तरीके की मूवमेंट करती हैं, जिसे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसकी इसी मूवमेंट में बाधा डालता है, नतीजा होता है कॉन्स्टिपेशन। तो यदि आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है एंड यूजुअली आपके पीरियड से पहले ये शुरू हो गया है, तो ये काफ़ी हद तक संकेत देता है कि आप शायद प्रेग्नेंट हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग होना, ब्लोटिंग होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और इसकी शुरुआत यूजुअली आपकी जो ड्यू डेट है पीरियड्स की उससे 7-8 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, कुछ लोगों को सिर्फ वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है। बहुत सी फीमेल सीने में जलन की कंप्लेन करती हैं, कुछ लोगों का पेट हमेशा फूला फूला रहता है, हमेशा ब्लोटेड रहता है, एक अजीब सी गैस्ट्रिक जैसी फीलिंग होती है जिसकी वजह से जी मचलाता है। तो अगर इस तरीके के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप शायद प्रेग्नेंट हैं। फिफ्थ पॉइंट, हद से ज़्यादा भूख लगना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। आप अचानक से देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा खा रही हैं। यूजुअली आप पहले इतना नहीं खाती थी और ये इतना ज़्यादा कॉमन होता है कि आप खुद भी फिगर आउट कर सकती हैं और आपके आसपास के लोग भी ये फिगर आउट कर सकते हैं कि अचानक से आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों होता है? जैसे एग फर्टिलाइज एग जब यूट्रस में इम्प्लांट होता है, यूट्रस में चिपकता है, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी की वजह से आपको ज़्यादा भूख लगती है। अब यहाँ पे विडंबना ये होती है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो खा भी पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन होता है कि उन्हें भूख भी लगती है और वो खा भी नहीं पाते, जिसकी वजह से एक ऐसा कभी कभी टाइम आ जाता है जहाँ पे उन्हें भूख ही नहीं लगती, उनको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि जो भूख लगना है वो सप्रेस हो जाता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लास्ट और सबसे कंफर्मिंग सिम्टम है पीरियड्स का मिस होना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी ड्यू डेट आ चुकी है, आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो आप हफ्ते से 10 दिन तक इंतज़ार करिए। इसके बाद ही डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना टेस्ट करिए। यूजुअली फीमेल्स इस दौरान में प्रेगनेंसी टेस्ट किट से काफ़ी हद तक खुद ही कंफर्म कर लेती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। देखिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास में यदि जाएंगे तो वो 1 हफ्ते से 10 दिन का समय वेट करने के लिए कहते हैं और उसके बाद टेस्ट करने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतना टाइम हमारे बॉडी में जो HCG हार्मोन है जो ये कंफर्म करता है कि आप प्रेग्नेंट है, उसका एक प्रॉपर लेवल हमारी बॉडी में हम टेस्ट कर पाते हैं, जिससे कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो 100% एक्यूरेट आता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जिनको यदि आप समय पे समझ जाएंगे तो आप अपनी प्रेगनेंसी को सुरक्षित तरीके से बहुत ही हेल्दी फॉर्म में आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और मिस कैरेज जैसे खतरे से अपने आप को बचा पाएंगे। हम यही आशा करते हैं कि भगवान आप सबकी प्रेगनेंसी को खूब सुरक्षित रखे और आप अपनी इस प्रेगनेंसी जो पीरियड है उसे खूब एंजॉय करें। हैप्पी प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि शायद किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो जो इससे फ़ायदा पा सके।
इसके साथ साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल का सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।